साल 1961 जब इंसान ने पहली बार अंतरिक्ष में दस्तक दी और उसके बाद इंसान अन्य ग्रहों पर भी अपने मिशन भेजने लगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इंसान ने आखिर बुध ग्रह यानी मरकरी पर सबसे आखिरी में मिशन क्यों भेजा। यहाँ तक कि इंसान ने हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर पर भी अपनी पहुंच बना ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान बुध ग्रह से लंबे समय तक क्यों अनजान रहा। आखिर मरकरी तक पहुंचने में इंसान को इतना ज्यादा समय क्यों लगा। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट इंफॉर्मेशन। दोस्तों बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और दूसरा सबसे गर्म ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है और जिसे सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बुध ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी में खोजा गया प्लेनेट है। बुध ग्रह यानी कि मरकरी तक स्पेसक्राफ्ट को भेजने में इंसानों को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उस दौर में भी हम इंसान बुध ग्रह का एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, जिस दौर में हम इंसानों ने चांद समेत अन्य ग्रहों पर भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। साल 1974 से पहले हमारे पास बुध ग्रह को समझने के लिए और इसके पास जाने के लिए कोई भी एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं था, जिसके दो बड़े कारण थे। एक इस ग्रह का सबसे छोटा होना और दूसरा इसका सूर्य के बहुत अधिक पास होना। दोस्तों सूर्य के अधिक पास होने से किसी भी ग्रह के जोन में जाना किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए उतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए एक्यूरेट टाइमिंग, एंगल और स्पीड की जरूरत होती है। इन सभी के एक्यूरेट कॉम्बिनेशन के बाद ही कोई स्पेसक्राफ्ट किसी भी प्लेनेट के ऑर्बिट में जा पाता है और इनमें से किसी भी चीज के डिसबैलेंस से मिशन फेल्ड हो सकता है। इसीलिए किसी भी प्लेनेट पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजने से पहले इन सभी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है। स्पेस के कुछ इन्हीं कैलकुलेशन के तहत सोलर सिस्टम के आउटर प्लेनेट पर जाने से पहले स्पेसक्राफ्ट को सूरज के उल्टी दिशा में जाना पड़ता है, यानी स्पेसक्राफ्ट को सूरज की ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता है, जहां स्पेसक्राफ्ट का प्रोपल्शन इसकी गति को और बढ़ा देता है। इस तरह कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक वेल मेंटेन वे में किसी भी प्लेनेट के ऑर्बिट में प्रवेश कर पाता है। लेकिन बुध ग्रह की कंडीशन ऐसी बिल्कुल नहीं है। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट मरकरी के ऑर्बिट की ओर बढ़ता है तो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी स्पीड को और अधिक बढ़ा देता है। इसीलिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मरकरी की ओर भेजने से पहले अगर इसका सही से कैलकुलेशन नहीं किया गया तो कोई भी मरकरी मिशन सक्सेसफुल हो नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि इंसान को मरकरी तक पहुंचने में इतना ज्यादा समय लगा। बुध ग्रह तक कोई भी स्पेस मिशन न भेज पाने के पीछे इसका अत्यधिक गर्म होना भी शामिल है। वास्तव में मरकरी इतना गर्म प्लेनेट है कि दिन में इसका तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, क्योंकि मरकरी सूर्य के सबसे ज्यादा करीब है। इसलिए अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट मरकरी की ओर भेजते हैं तो इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि सूरज इसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस स्पेसक्राफ्ट को अपनी ओर खींच लेगा। अब सूरज के उस खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स से बचते हुए और उसकी एक्सट्रीम हीट को झेलते हुए मरकरी की आग उबलती हुई सरफेस पर उतरना किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए इतना आसान नहीं होता। इसलिए मरकरी की सरफेस पर लैंडिंग करने के लिए एक्यूरेसी कंट्रोल और काफी ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है। किसी भी दूसरे मिशन के मुकाबले मरकरी तक जाने में सबसे ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य के उस भयानक ताप से बचाने के लिए भी हमें कई सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। इस तरह फ्यूल और इक्विपमेंट के कारण स्पेसक्राफ्ट काफी भारी हो जाता है और इतने बड़े और भारी स्पेसक्राफ्ट के लिए उतने ही बड़े रॉकेट की भी जरूरत पड़ती है और इतने बड़े रॉकेट को बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का खर्च होता है। और यही कारण है कि आज तक मरकरी पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया है। 3 नवंबर 1973 जब मरकरी मिशन को लॉन्च किया गया और इस मिशन का नाम था मरीनर 10, जिसे अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया था। मरीनर 10 एक अमेरिकन रोबोटिक स्पेस प्रोब था, जिसकी मदद से मरकरी और वीनस के साथ साथ अन्य ग्रहों का भी फ्लाईबाय करना था। लेकिन एक फ्लाईबाय मिशन होने के कारण मरीनर 10 मरकरी का ज्यादा डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया और अपने इस मिशन के दौरान मरीनर 10 पूरे 3 बार मरकरी के बगल से गुजरा, लेकिन इस दौरान भी वो मरकरी के केवल 45% हिस्से को ही पढ़ पाया और हमने पहली बार इसकी बदौलत मरकरी ग्रह को इतने करीब से देखा और उसकी सतह की मैपिंग की, जिससे हमें ये पता चला कि बुध ग्रह का सरफेस ठीक मून की तरह ही दिखता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इंसान मरकरी की सरफेस को एक्सप्लोर नहीं कर सकता और न ही कोई इसकी
सतह पर उतर सकता है। आपको बता दें कि दिन के समय में मरकरी का तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस रहता है और वहीं रात के समय में ये गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दोस्तों, मरीना 10 की वजह से हमें मरकरी के बारे में बहुत कुछ पता चला, लेकिन इसके एक फ्लाई बाय मिशन होने के कारण वैज्ञानिक एक और मरकरी मिशन के बारे में विचार करने लगे। साल 1975 के बाद करीब 30 वर्षों तक वैज्ञानिक मरकरी पर कोई भी मिशन नहीं भेज पाए, लेकिन 3 अगस्त 2004 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक और रोबोटिक स्पेस प्रोब को लॉन्च किया, जिसका नाम था मैसेंजर, और जिसे डेल्टा 2 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया, जिसका पूरा नाम मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रिंगिंग था। मैसेंजर विशेष रूप से मरकरी की ओर भेजा जाने वाला पहला स्पेस मिशन था। इस प्रकार 18 मार्च 2011 को मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली बुध ग्रह के ऑर्बिट में पहुंच गया और साल 2012 तक इसने अपने मेन मिशन को पूरा कर लिया, लेकिन इसके फ्यूल बचे होने के कारण इसके मिशन को और बढ़ा दिया गया और 30 अप्रैल 2015 को इसके मरकरी से टकराने के कारण इस मिशन का अंत हो गया। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट की मदद से मरकरी की सतह से संबंधित हमें 90% से भी अधिक जानकारी मिली। इन्हीं जानकारियों में से एक जानकारी मरकरी की कोर से संबंधित है। मैसेंजर के अनुसार मरकरी का कोर इसके आकार से बड़ा है। अब इतने छोटे प्लेनेट का इतना बड़ा कोर सच में हैरान करने वाली बात थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि शायद मरकरी कभी बड़ा प्लेनेट रहा होगा और दूसरे प्लेनेट से टकराने के बाद इसका अधिकांश भाग गायब हो गया। मरकरी के पास इसका अपना एक पतला वायुमंडल भी है और इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी, लेकिन बुध ग्रह का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये सूरज से आने वाली सोलर विंड से इसको बचा सके, और यही कारण है कि मरकरी रंग बिरंगी तरंगों से भरा होता है, क्योंकि सूरज के चार्ज आयरन पार्टिकल मरकरी के एटमॉस्फेयर में मौजूद सोडियम गैस को लगातार जला रहे होते हैं। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट द्वारा मिली सभी जानकारियां सच में हैरान करने वाली थी, लेकिन मरकरी को और अच्छे से समझने के लिए 20 अक्टूबर 2018 को बेपी कोलंबो नामक एक और मरकरी मिशन को लॉन्च किया गया। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक ज्वाइंट मिशन था। बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट में 2 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें एक का नाम MPO यानी मरकरी प्लेनेटरी ऑर्बिटर और दूसरे का नाम MMO यानी मरकरी मैग्नेटोस्फीयर ऑर्बिटर है। ऐसा अनुमान है कि ये स्पेसक्राफ्ट दिसंबर 2025 तक मरकरी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और ये दोनों सैटेलाइट अपने मिशन को आरंभ कर देंगे। अब देखते हैं कि आने वाले समय में मरकरी से संबंधित और कौन कौन सी जानकारियां हमारे हाथ लगती हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।